इंटरप्ट का मतलब ये कि हम बोलते हैं कि कोई चीज रोक रहा है, स्टॉप कर रहा है, दैट इज इंटरप्ट। लेकिन टेक्निकली अगर हम कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, मतलब माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे, इंटरप्ट इज वेरी वाइटल थिंग टू वर्क विद सीपीयू। वाइटल होता है, बहुत ज्यादा वाइटल होता है सीपीयू के लिए, बहुत वाइटल। वाइटल समझते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा वाइटल की बात करें। व्हाट इज इंटरप्ट? इट इज अ सिग्नल सेंट टू सीपीयू। सीपीयू को भेजा जाता है। कौन भेजता है, क्या काम करना होता है, उसके बारे में भी जल्दी से बात करते हैं। सेंड बाय हार्डवेयर, राइट? सेंड बाय हार्डवेयर, या तो हार्डवेयर सेंड करता है, या फिर हम बोलते हैं कि इसको सेंड करने के लिए एक प्रोसेस सेंड करता है। इंटरप्ट प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस का मतलब जब कोई इंस्ट्रक्शन विद इन द एग्जीक्यूशन होता है ना, जब कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे मैंने बोला कि भाई लाइट्स लेट्स से, मैंने लास्ट क्लास में बोला था ऐड कर दे नंबर 5 को, ठीक है? तो दिस दिस इज गोइंग टू बी द इंस्ट्रक्शन जो मेरा कंप्यूटर सिस्टम फॉलो करेगा, और एसीसी का रजिस्टर में 0 लिखा हुआ था, तो 0 + 5 ये कर रहा है। अभी अभी जो जो इंस्ट्रक्शन पे एग्जीक्यूशन हो रही है ना, इसको बोलेंगे प्रोसेस। ठीक है, वन थिंग विच वी कॉल इज प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब सेट ऑफ कमांड्स, या फिर जो अभी इंस्ट्रक्शन जो भी फॉलो हो रहे हैं, व्हेन द सेट ऑफ कमांड्स या प्रोग्राम इज अंडर एग्जीक्यूशन, उसको कहते हैं प्रोसेस। समझ में आई बात? मिसाल के तौर पे कोई काम परफॉर्म हो रहा है, मेरा कोई एक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो वो एज अ प्रोसेस क्या होगा, डिफाइन किया जाएगा कि वो एक प्रोसेस से मुराद एक प्रोसीजर के थ्रू होते हुए गुजर रहा है, वो प्रोसेस कहलाता है। ठीक है भाई? अच्छा चलें, अब एक सिग्नल है जो सीपीयू तक भेजा जाएगा। कौन भेजेगा? या तो हार्डवेयर भेजेगा दोस्त, या प्रोसेसर भेजेगा, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम भी भेजता है। ठीक है, तो उसी में ही आ गया प्रोसेसर। प्रोसेस भी इट्स तो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी पार्ट पार्ट होता है। क्यों भेजता है, ये चीज लिख रहा हूँ, द पर्पस। ये जो लिख रहा हूँ ना ब्लू कलर से, डार्क ब्लू से लिख रहा हूँ, हम बोलेंगे टू गेन अटेंशन ऑफ सीपीयू या फिर माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर की अटेंशन गेन करने के लिए होता है, अटेंशन सीक करने के लिए होता है। ठीक है, तो इट्स जस्ट लाइक ये हमारा कोई ऐसा दोस्त है, या फिर हमारा तो कोई तो ऐसा दोस्त ऐसा काम करता है जिससे वो अटेंशन सीक कर लेता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम भी अटेंशन, ये यहाँ पर सीपीयू की अटेंशन सीक करने के लिए इंटरप्ट भेजा जाता है एज अ सिग्नल। ठीक है, अच्छा अब जरा बात करते हैं इंटरप्ट का मामला क्या होता है। अच्छा जी, सो दिस इज माय रैम, दिस इज माय प्रोसेसर, उसके अंदर मौजूद है कैश। सो इंस्ट्रक्शन उठेंगे, कुछ इंस्ट्रक्शन उठेंगे, वो कैश के अंदर आ जाएंगे, ताकि इंस्टेंटली वो क्या हो सके। जैसे ही साइकिल आए तो 1 2 3 4, अगर क्वाड कोर है तो चारों के पास इंस्ट्रक्शन चले जाए, फिर ये चारों के पास इंस्ट्रक्शन चले जाए, फिर ये चारों के पास इंस्ट्रक्शन चले जाए, मतलब फैच हो जाए, उसी मोमेंट पे डिकोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब अपना फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल अपना मजे से काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, मतलब इंस्ट्रक्शन आते जा रहे हैं, यहाँ से उठ के यहाँ पर आए, अब यहाँ से उठते जा रहे हैं और एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, जिस मूवमेंट पे आते जा रहे हैं एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं, अपना मर्जी से काम कर रहा है। होगा क्या, इंटरप्ट का काम यहाँ पर आता है बीच में। तो इंटरप्ट एक सिग्नल है जो सीपीयू को भेजा जाएगा, ताकि सीपीयू अपने करंट कामों को रोक दे और पहले उस इंटरप्ट को सर्व करे। ठीक है, अच्छा इसका मकसद क्या होता है? ये ऐसी मिसाल हो गई कि हमने वो बैंक की मिसाल ली थी कि बैंक में जो है ना वो बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, और वो काउंटर्स हैं, डिफरेंट चार चार काउंटर्स हैं, और लोग आते जा रहे हैं उन काउंटर्स पे, और वो जल्दी जल्दी साइमल्टेनियसली इंस्ट्रक्शंस क्या होते जा रहे हैं, या सर पीपल सर्व होते जा रहे हैं। हुआ क्या कि उस लाइन में जिसमें आप खड़ी हुई थी, अपने कुछ पेमेंट जो है वो जमा कराने, बिल, लाइक कोई बैंक में, ठीक है, तो उस बैंक के पीछे, मतलब उस लाइन में जिसमें आपका नंबर आने ही वाला था, आप फैच होने ही वाली थी वहीं पर एज इंस्ट्रक्शन। समझ में आई बात? आप फैच होने वाली थी वहां पर जाने, काउंटर के पास जाने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि उससे पहले एक बुजुर्ग, एक ओल्ड सिटीजन आपके पीछे आ गए। ठीक है, उस लाइन में उन्होंने ज्वाइन कर लिया, ओल्ड सिटीजन आ गए उस लाइन में। अब वो आंटी आ गई हैं आपकी लाइन में, तो उस आंटी, उन उन आंटी को जैसे ही काउंटर वाले ने देखा कि भाई आंटी आ गई हैं, चले भाई आयशा बाजी आप रुकिए, और पहले आंटी आप आइए, आइए आइए। तो आंटी को बुला दिया जाएगा और आयशा बाजी को रोक दिया जाएगा कि आप 2 मिनट रुकें, हम पहले आंटी को सर्व करेंगे, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी हाई है। प्रायोरिटी समझते हैं, हम हम्म। प्रेफरेंस दे रहे हैं उनको, उनको पहले सर्व करना बनता है। इसी तरह से इंटरप्ट वो बुजुर्ग, वो आंटी की तरह है कि जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं अपने मजे से, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, तो एक सिग्नल आ गया एज आंटी, एज बुजुर्ग, जिन्होंने क्या किया, वो करंट जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं उनको वहीं के वहीं होल्ड किया, और सीपीयू ने बोला पहले बुजुर्ग पहले आप आइए।
आंटी पहले आप आइए, पहले आपको सर्व किया जाएगा, फिर मैं बाद में अपना काम जो मैं कंटिन्यू कर रहा था वो करूंगा। दिस इज द आइडिया ऑफ इंटरप्ट। समझ में आई बात? जी। चलो, इंटरप्ट के बगैर आपका कंप्यूटर सिस्टम कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकता। व्हाट मेक्स द इंटरप्ट जनरेटेड? वन थिंग, आप कीबोर्ड को इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, कीबोर्ड से की प्रेस की, तो कीबोर्ड से की प्रेस करने का मतलब ये हुआ कि योर कंप्यूटर इज लाइक इज बिजी विद द इंस्ट्रक्शंस। जो भी इंस्ट्रक्शंस उसके पास हैं वो अपना काम कर रहा है, मतलब स्क्रीन पे जो भी चीजें हैं वो डिस्प्ले करवा रहा है। अभी जो नॉर्मली को आपका सिस्टम चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा उस पर, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा, वो आपके लिए कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब बैक एंड पे वो सारी प्रोसेस वही सब चीजें चलाता जा रहा है, इंस्ट्रक्शंस वैसे ही चलते जा रहे हैं। अब हुआ क्या कि एकदम से आपने कीबोर्ड पे, या फिर आप लेट से आप कभी अपना कंप्यूटर इस्तेमाल कर रही हैं, तो आपने माउस से क्या किया, माउस से आपके पास जो ये मीट की विंडो है ना, जहाँ पर यहाँ कॉर्नर पे एक क्रॉस का बटन बना हुआ होता है, ठीक है, वो आपने क्या किया, वो आपने क्लिक कर दिया। वो जैसे ही क्लिक किया तो वो एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, क्लोज। क्लोज हो जाएगी। वेरी गुड। तो हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, यूजर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, दैट जनरेट्स एन इंटरप्ट, वो इंटरप्ट की सूरत में सीपीयू के पास जाता है। फिर इंटरप्ट को चेक किया जाएगा, इंटरप्ट को चेक किया जाएगा कि वो उसकी प्रायोरिटी हाई है कि नहीं है। अगर प्रायोरिटी हाई है तो वो करंट प्रोसेस को रोकेगा और पहले इंटरप्ट को सर्व करेगा, ठीक है, और फिर इंटरप्ट को सर्व करने के बाद वो अपने करंट काम जो उसने पॉज किया था, जो उसने रोका था, उसको वापस कंटिन्यू करेगा। दैट्स द आइडिया ऑफ इंटरप्ट। अच्छा, इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि हायर प्रायोरिटी जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो पहले एग्जीक्यूट हो सकते हैं। हमने तो अभी तक इससे पहले ये बात की थी ना कि जितने भी इंस्ट्रक्शन मौजूद है वो सीक्वेंस वाइज उठते जाएंगे और एग्जीक्यूट होते जाएंगे, सीक्वेंस वाइज होंगे। लेकिन सीक्वेंस वाइज के अलावा भी होता है, कब होगा, जब इंटरप्ट आ जाएगा। लेट से मैं यहाँ पे टाइप करना शुरू कर देता हूँ। देखो मैं टाइप कर रहा हूँ, मैंने मैंने टाइप करता जा रहा हूँ, तो जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ, आई एम जनरेटिंग इंटरप्ट टू द सीपीयू। वो क्या रहा है कि भाई जैसे ही मैंने कोई की प्रेस किया, दैट जनरेट्स एन इंटरप्ट, कि भाई सीपीयू बोल रहा हाँ भाई कुछ प्रेस हुआ है, ये देखो ये प्रेस हुआ है, अब बताओ अभी आपने करंट काम को दिखाना है या फिर पहले इसको वो कराने हैं, क्या कराना है, डिस्प्ले कराना है। तो बोले हाँ भाई पहले ये डिस्प्ले करा, क्योंकि यूजर वो कर रहा है, टाइप कर रहा है। लेकिन इससे भी हायर प्रायोरिटी इंटरप्ट आ जाए कि मैं टाइप करता आ रहा हूँ, करता आ रहा हूँ, करता आ रहा हूँ, किसी ने पावर बटन प्रेस कर दिया, बंद कर दिया इसको, क्या होगा? तो सीपीयू क्या कीबोर्ड की प्रेसेस को कंटिन्यू रखेगा या पावर बटन पे वो बंद कर देगा उसको? पावर बटन पे बंद। पावर बटन पे बंद कर देगा। दैट इज अ हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट राइट नाउ। तो इसी तरह से ये ऐसी मिसाल हो गई कि एक आपके पीछे जो बुजुर्ग आए थे, उनको, वो आंटी जो आई थी, उनको सर्व किया जाने लगा था, लेकिन उनसे पीछे एक और बुजुर्ग नजर आ गया, एकदम व्हील चेयर पे आ रहे हैं, ठीक है। तो वो बोलेगा भाई ये तो इनको तो और ज्यादा हालत अल्लाह माफ करे खराब है, आप एक काम करें, आंटी आप रुकें, हम पहले आपसे बड़ी वाली आंटी को सर्व करेंगे और फिर उसके बाद आप पे आएंगे और फिर आयशा बाजी का नंबर आएगा। समझ में आ गई बात? भाई दो किस्म के इंटरप्ट जनरेट होते हैं, ठीक है, दो किस्म के इंटरप्ट जनरेट होते हैं। एक होता है हार्डवेयर इंटरप्ट और एक होता है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। एक इंटरप्ट जो हार्डवेयर जनरेट करता है, एक इंटरप्ट जो सॉफ्टवेयर जनरेट करता है। हार्डवेयर इंटरप्ट कौन कौन से होते हैं? हार्डवेयर इंटरप्ट का मतलब ये कि हम बोलते हैं कि जब प्रिंटर आउट ऑफ इंक हो जाता है, आउट ऑफ पेपर हो जाता है, पेपर जैम हो जाता है, तो इंटरप्ट इज जनरेटेड फ्रॉम प्रिंटर टू सीपीयू के भाई यहाँ पर ये देखो भाई ये तो पेपर फंस गया है, पहले आप प्रिंटिंग का काम जो आप भेजे जा रहे हो उसको रोको, पहले इसको सर्व करो। समझ में आई? जी। तो दैट इज प्रिंटर आउट ऑफ इंक हो गया, आउट ऑफ पेपर हो गया, पेपर जैम हो गया, ठीक है, वो सारे जो है वो कौन से होते हैं, इंटरप्ट्स होते हैं। दूसरा आपने बोला भाई की प्रेसेस, कीबोर्ड की प्रेसेस, दैट इज ऑल्सो हार्डवेयर इंटरप्ट। जो भी चीज हार्डवेयर को या फिजिकल डिवाइस जो भी आपके साथ कनेक्ट हो रही है, आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो रही है, वो कोई भी इंटरप्ट जनरेट करे तो उसको बोलते हैं, कौन सा इंटरप्ट है भाई, हार्डवेयर इंटरप्ट है या कीबोर्ड की प्रेस बोलेंगे। भाई हार्डवेयर इंटरप्ट में एक और चीज ये होती है कि व्हेन एनी डिवाइस इज नॉट फाउंड, पावर उसका फेलियर आ जाता है, या फिर डिवाइस का कोई फेलियर आता है किसी भी किस्म का, मतलब एनी टाइप ऑफ हार्डवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट में ये भी होता है स्टोरेज फुल, ठीक है, स्टोरेज फुल हो जाती है, या आपकी स्टोरेज फुल हो गई तो मतलब लेट से कि आपके मेमोरी कार्ड है आपके पास, राइट, तो मेमोरी कार्ड में आप जो है ना वो अ, या मेमोरी कार्ड को छोड़ो, आपका फोन है ना, फोन में आपने इतनी सारी रील्स बना ली हैं, इतनी सारे आपने जो है ना वो लाइक स्नैप्स बना ली हैं, इतना आपने जो है वो डाटा डाल दिया उसके अंदर कि वो फुल हो गया।
तो जब नई कोई चीज आप उसमें स्टोर करने लगोगे या वीडियो बनाने लगोगे, तो वो स्टोरेज फुल का आपको ऑप्शन देता है कि बोलता है कि भाई हार्डवेयर में आपके पास जो स्टोरेज है जो हार्डवेयर की फॉर्म में मौजूद है उसके अंदर जगह ही नहीं है। तो वहां से एक मैसेज जो है ना वो सीपीयू तक जाएगा कि भाई स्टोरेज फुल है, पहले डिलीट करो फिर उसके बाद कुछ काम करना। दैट इज ऑल्सो हार्डवेयर इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट पे आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जो कि जनरेट किए जाते हैं किसी भी किस्म के सॉफ्टवेयर से। सही है। किसी भी किस्म के सॉफ्टवेयर से, जिसमें हम सबसे पहले जो है ना वो ये बोलते हैं कि भाई यू आर एक्सेसिंग इनवैलिड वेरिएबल्स। इनवैलिड वेरिएबल्स को इस्तेमाल करना, या इनवैलिड मेमोरी लोकेशंस को इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ऐसा मेमोरी लोकेशन जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसको आप इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है। तो वो जनरेट करता है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। दूसरा और कौन सा हो भाई, हमारे पास हम बोलते हैं कि भाई अगर आपके पास इफ़ यू आर यूजिंग बफर, बफर ओवरफ्लो का। बफर ओवरफ्लो का मतलब हो गया कि भाई अगर आप जो है वो बफर में, अभी इसके इंटरप्ट के बाद बफर ही पढ़ाना है मैंने। बफर का मतलब वो टेम्पररी स्टोरेज होता है जो किसी भी हार्डवेयर के लिए असाइन किया जाता है। मिसाल के तौर पे प्रिंटिंग करवानी है आपने, तो प्रिंटर, कंप्यूटर और प्रिंटर, ये प्रिंटर है, ये आपका कंप्यूटर है, तो कम सीपीयू है। ठीक है। तो सीपीयू डाटा भेजेगा प्रिंटर को। ठीक है। सीपीयू की बात करें, सीपीयू डाटा भेजेगा प्रिंटर को कि भाई एक काम करो ये वाली फाइल प्रिंट कर दो। तो वो वाली फाइल कहाँ रखी जाएगी, वो बफर, बफर स्टोरेज में रखी जाएगी। और इसी तरह से आपके पास ना यूट्यूब की कोई वीडियो में जो है ना वो बफरिंग, बफरिंग जो है ना वो शो हो रही होती है, ग्रे कलर का जो है ना वो एक लोडिंग का सिंबल बना होता है। दैट दैट इज कॉल्ड बफर। तो अभी फर्दर हम देखेंगे। अच्छा दूसरा, हम इसमें बोलते हैं भाई डिवीजन बाय जीरो। अगर किसी नंबर को डिवाइड बाय जीरो कर दो तो वो एक एरर प्रोड्यूस करता है। दैट इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, जो आपके सिस्टम को पता होना चाहिए भाई इसमें जो है ना वो यूजर ने कोई गलत चीज़ एंटर कर दी है। और इसको बोलते हैं रन टाइम एरर। ठीक है। इसको अलग से नहीं रखें, इसी के साथ लिखें। चलें अब, हाउ इंटरप्ट्स आर हैंडल्ड। इंटरप्ट हैंडल कैसे होता है उसका प्रोसेस पूछता है, और आता है ये प्रोसेस तकरीबन 4 नंबर का, 5 नंबर का लिखने को आ जाता है। क्या होता है भाई इंटरप्ट के लिए, सबसे पहले हम हमें एक चीज के बारे में पता होना चाहिए कि भाई स्टेटस रजिस्टर में, जैसे हमारे पास, हमने कितने स्टेटस रजिस्टर में वो पढ़े थे, 4 स्टेटस पढ़े थे, राइट। कौन कौन से स्टेटस थे, इंडेक्स, लाइक कैरी था, नेगेटिव था, ओवरफ्लो था, जीरो था। इसी तरह से हमारे पास जो है ना वो एक स्टेटस होता है जो इंटरप्ट को चेक करता है। एक इंटरप्ट रजिस्टर होता है, उसके अंदर इंटरप्ट का फ्लैग रेज हो जाता है जिससे वो आइडेंटिफाई कर सकेगा, जिससे स्टेटस, एज ए स्टेटस पता चलेगा कि भाई वो कोई इंटरप्ट तो नहीं है। ये क्या कैसे काम करता है मैं समझा देता हूँ जरा। भाई इस पे ये लाजिम है आपके सीपीयू पे कि जैसे ही वो कोई फैच डिकोड एग्जीक्यूट, कोई फैच करेगा, तो फैच करने से पहले वो चेक करेगा, फैच करने से पहले चेक करेगा क्या हमारे पास जो इंटरप्ट का रजिस्टर है उसमें कोई फ्लैग ओपन तो नहीं है, फ्लैग हाई तो नहीं है। कोई फ्लैग अगर रेज हुआ होगा मतलब कोई इंटरप्ट है, तो वो फिर चेक करेगा कि भाई अभी फैच करने से पहले क्या करूं, पहले इंटरप्ट को सर्व करूंगा। तो अभी फैच जो करना है वो फैच को रोक रोक दीजिए, अभी फैच फैच को रोक दीजिए। जो इंटरप्ट का जो रजिस्टर होगा उसमें चेक किया जाएगा कि इंटरप्ट जो है वो है कि नहीं है, इंटरप्ट का जो फ्लैग है वो ओपन है कि नहीं है, मतलब हाई है कि नहीं है। तो फ्लैग फ्लैग रेज हुआ होगा तो उसको पता चल जाएगा, जैसे स्टेटस रजिस्टर में पता चलता है वैसे ही यहाँ पर पता चल जाएगा इंटरप्ट रजिस्टर में। ये चेक कैसे होता है, हम बोलते हैं द रजिस्टर इज चेक्ड एट द स्टार्ट या फिर एंड ऑफ फैच एग्जीक्यूट साइकिल। हम बोलते हैं द टाइप एंड द सोर्स ऑफ इंटरप्ट इज आइडेंटिफाइड। ये कौन से किस्म का इंटरप्ट है, कौन से टाइप का इंटरप्ट है, कहाँ से आया है वो इंटरप्ट। क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता चलेगा तो हम उसको हाई, उसको प्रायोरिटी के हिसाब से सेट कैसे करेंगे। बेटा इसमें एक छोटी सी चीज इस्तेमाल होती है, तो भी लिखवाता हूँ मैं, इसको बोलते हैं ISR, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। वो यहाँ पे इस्तेमाल होती है। हाउ इंटरप्ट इज हैंडल, हम उसका आंसर लिख रहे हैं या उसके कुछ की पॉइंट्स लिख रहे हैं। हम बोले सबसे पहले फ्लैग को चेक किया जाएगा, वो फ्लैग रेज है कि नहीं है, फिर चेक रजिस्टर जो है ना उसका चेक किया जाता है एट द स्टार्ट या एंड ऑफ फैच एग्जीक्यूट साइकिल। और टाइप और सोर्स उसकी वो की जाती है। हम बोलते हैं उसकी प्रायोरिटी चेक की जाएगी। प्रायोरिटी इज चेक अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब ये ऐसी बात हो गई कि अब बुलाना चाहिए था काउंटर पे आयशा बाजी को, लेकिन आयशा बाजी को नहीं बुलाया गया, आंटी को बुलाया गया। क्यों? क्योंकि करंट जो प्रोसेस है, जो करंट इंस्ट्रक्शन है, जो कि लेट्स से कि करंट कस्टमर आयशा थी, उन करंट कस्टमर से के अगेंस्ट में चेक किया गया किसको, इंटरप्ट को। उसकी प्रायोरिटी को चेक किया गया, दूसरा जो इंटरप्ट आया था उसकी प्रायोरिटी को चेक किया करंट प्रोसेस से। हम बोलते हैं इफ
इफ लोअर, अगर उसकी प्रायोरिटी लोअर है उस करंट प्रोसेस से जो हम अभी कर रहे हैं, तो क्या होगा, फेच एग्जीक्यूट साइकिल कंटिन्यूस। इफ हायर का मतलब उसकी प्रायोरिटी हाई है करंट प्रोसेस के अगेंस्ट में, हम बोलते हैं कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर्स। कौन से रजिस्टर की बात हो रही है, ये वो सेट ऑफ रजिस्टर्स जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, जिसके अंदर अभी करंट इंस्ट्रक्शन जैसे एम पी सी एम ए आर एम डी आर सी आई आर, ये वो वाले कंटेंट्स की बात हो रही है। तो उसके उन रजिस्टर कंटेंट को स्टोर कर दिया जाएगा निकाल के एक स्टैक में। स्टैक क्या होता है? स्टैक एक डाटा स्ट्रक्चर है। P2 में हम जो है वो स्टैक पे उसमें बात करेंगे डिटेल में। अभी मैं समझा देता हूँ ऐसी स्टैक क्या होता है। स्टैक का मतलब होता है एक कुछ इस तरह से ना, कुछ चीज़ें होती हैं हमारे पास, मतलब एक डाटा स्ट्रक्चर है कि हम इसके अंदर डाटा जो है वो क्या करते हैं, पुश करते हैं और डाटा पॉप करते हैं। ठीक है, तो अब होगा ये कि हम प्रायोरिटी वाइज ना, जैसे इंस्ट्रक्शन नंबर 101 को डाल दिया, फिर इंस्ट्रक्शन नंबर 103 को डाल दिया, फिर इंस्ट्रक्शन नंबर 105 को डाल दिया, तो पहले सबसे पहले इंस्ट्रक्शन कौन सा गया, 101, तो ये सबसे आखिर में निकलेगा। ठीक है, सबसे आखिर में ये पॉप आउट होगा, क्योंकि सबसे पहले पॉप आउट कौन सा होगा, 105। तो इट्स लाइक अ स्टैक ऑफ बुक, कि जो सबसे आखिर में बुक रखी है मैंने, वो पहले क्या क्या करूंगा, उसको स्टैक अनस्टैक करूंगा, मतलब सबसे पहले उसमें से रिमूव करूंगा। तो इस तरह का एक डाटा स्ट्रक्चर होता है सीपीयू के, मतलब कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू के अंदर, तो वो उसमें रखा जाता है। तो ये इंटरप्ट के लिए स्टैक इस्तेमाल होता है। तो हम बोलते हैं कि भाई हायर है तो कंटेंट ऑफ रजिस्टर आर स्टोर इन स्टैक। स्टैक के अंदर स्टोर करने के बाद आईएसआर का इस्तेमाल होता है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। आईएसआर कॉल किया जाता है। अच्छा, आईएसआर क्या होता है? एक छोटा सा एक प्रोग्राम है। इंटरप्ट सर्विस रूटीन एक प्रोग्राम ऐसा है जो इंटरप्ट की प्रायोरिटी वाइज चेक करता है हर इंटरप्ट को, और उसको उसकी प्रायोरिटी वाइज एग्जीक्यूट करवाता है, दैट इज आईएसआर। हम बोलते हैं उसके बाद वन आईएसआर इज डन हैंडलिंग इंटरप्ट्स या सर्विंग इंटरप्ट्स, डेटा स्टोर्ड इन स्टैक कॉपीड बैक रजिस्टर्स एंड कंटिन्यू विद करंट प्रोसेस। इंटरप्ट हैंडल कैसे होता है? इंटरप्ट हैंडल होता है भाई, फ्लैग होता है इंटरप्ट रजिस्टर में, उसको चेक किया जाता है। अगर अच्छा, वो कब कब चेक होगा, स्टार्ट या फिर एंड ऑफ फैच एग्जीक्यूट साइकिल। उसका सोर्स और उसकी टाइप आइडेंटिफाई होगी, प्रायोरिटी चेक की जाएगी करंट प्रोसेस की। अगर करंट प्रोसेस से प्रायोरिटी हाई लोअर है तो वो अपना काम करता रहेगा। अगर प्रायोरिटी हाई है तो उसने क्या करना है, अगर प्रायोरिटी हाई है तो वो करंट काम को, जो आपके पास करंट प्रोसेस है या करंट कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर्स हैं जो लोड हुए हुए हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, उन करंट रजिस्टर्स का जो डाटा है उनको स्टैक में सेव कर देगा। फिर आईएसआर को कॉल करेगा, आईएसआर क्या करेगा, इंटरप्ट को सर्व करेगा। इसके बाद जब आईएसआर सर्व कर देगा, तो आईएसआर सर्व कर देगा इंटरप्ट को, तो वो फर्दर चेक करेगा कि भाई और कोई हायर प्रायोरिटी इंटरप्ट तो नहीं मौजूद। अगर कोई और हायर प्रायोरिटी इंटरप्ट मौजूद होगा तो पहले उसको सर्व करेगा। फिर ये वाला काम कब करेगा, सबसे आखिरी, कि डाटा स्टोर्ड इन स्टैक इज कॉपीड बैक टू रजिस्टर एंड कंटिन्यू विद द करंट प्रोसेस, के वापस आयशा को कब सर्व करेगा, वो काउंटर वाला, जब वो सारे बुजुर्ग पीछे के खत्म हो जाएंगे, उनकी हायर प्रायोरिटी खत्म हो जाएगी। तो प्रायोरिटी वाइज ये चलता है। अगर प्रायोरिटी वाइज ना चले तो जो काम आपने अभी अर्जेंट करना है आज सीपीयू उसको छोड़ता हुआ, वो सारे फालतू काम करना शुरू हो जाएगा। सही है, तो ये इसकी सिग्निफिकेंस होती है, इंटरप्ट कैसे हैंडल होता है, और इंटरप्ट के बारे में सारी चीजें हमने पढ़ी।